ये कहानी है धनिया की, जो एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो फैक्ट्री बंद पड़ गई और वो बेरोजगार हो गया। धनिया की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। धनिया की एक 10 साल की बेटी सिया भी थी। वैसे ही उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई तो घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। नौकरी चले जाने की बात उसने सिया को नहीं बताई। रोज की तरह धनिया सुबह घर से निकलता नौकरी की तलाश में और शाम को नौकरी ना मिलने पर थका हारा वापस घर आ जाता। सिया, सिया, ओ सिया बेटी। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? पर आज भी मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। फैक्ट्री के सेठ ने बोला है होली पर सबको दिवाली की तरह बोनस मिलेगा। जब बोनस मिलेगा उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए रंग, पिचकारी और ढेर सारी मिठाइयाँ लाऊंगा। सिया को पता था कि फैक्ट्री बंद होने के कारण उसके बाबा के पास अब कोई काम धंधा नहीं है। अब वो किसी की दुकान में झाड़ू लगा लिया करते हैं या पीठ पर बोझा उठाकर 2 पैसे लाकर जैसे तैसे घर चला लेते हैं। कभी कभी तो कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। एक दिन धनिया काम की तलाश में बाजार की तरफ जा रहा होता है। देखते देखते होली भी पास आ गई। कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी भी नहीं ला पाया। धनिया ये सब सोचता हुआ चले जा रहा था। तभी उसकी नजर एक रंग और पिचकारी की दुकान पर गई। इस दुकान में मुझे जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा, तो मालिक के पैसों के बदले में अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी मांग लूंगा। मालिक, कोई काम मिलेगा? कोई काम नहीं है, मैं कोई भी काम कर लूंगा मालिक। झाड़ू लगा दूं या झाड़ पोछा कर दूं दुकान में, कुछ भी। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कोई काम नहीं है मालिक। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। आप मुझे मेरे काम के पैसे के बदले रंग और पिचकारी दे देना। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो। काम के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार काम देकर तो देखो। ये ऐसे नहीं मानेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे कोई है, इसे भगाओ यहाँ से। बेकार में मेरा और ग्राहकों का टाइम खराब कर रहा है। चल चल। दुकान का मालिक धनिया को धक्का देकर दुकान से बाहर गिरा देता है और धनिया आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। जेब में पैसे नहीं है, घर में राशन खत्म होने को आया, अब कैसे घर चलेगा? मैं तो भूखा भी रह लूं, पर बेटी को मैं भूखा नहीं रख सकता। धनिया उदास मन से घर पहुंचता है। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर सो जाता हूँ। सिया को पता था कि उसके बाबा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जब भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते ताकि राशन एक दिन और ज्यादा चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया। वो खुद भूखे रह जाते पर सिया को कभी भूखा नहीं रहने देते। अगले दिन होली थी। धनिया चुपचाप सुबह सुबह अंधेरे ही घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है, पर सिया उसे देख लेती है। उसके जाने के बाद सिया घर में बने मंदिर के पास जाती है और बहुत रोती है। माँ, मेरी तो अपनी माँ भी नहीं, पर तू तो पूरे जगत की माँ है, तो मेरी भी माँ हुई ना। एक बेटी झोली फैलाकर अपनी माँ के सामने भीख मांगती है कि मेरे बाबा को दुख मत दो, वो बहुत दुखी है। माँ, मैं तुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगती, पर मेरे बाबा को कोई काम दिला दो जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? माँ तो पहले ही चली गई इस दुनिया से, पर मेरे बाबा, मैं अपने पापा को और दुखी नहीं देख सकती। माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हूँ, विनती करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए कभी भी, पर मेरे पापा को कोई काम दिला दे। उधर धनिया। आज होली है, हाथ बिल्कुल खाली है। हे ऊपर वाले, कुछ काम दिला दो। 2 पैसे हाथ में आए तो अपनी सिया बेटी के लिए मिठाई और रंग लेकर जाऊं।
धनिया ये सब सोचते हुए उसी दुकान के आगे से गुजर रहा था जिस दुकान मालिक ने उसे धक्के देकर दुकान से बाहर फेंक दिया था। उसकी नजर फिर से दुकान में रखे रंग और पिचकारी पर जाती है। तभी दुकान का मालिक जल्दी जल्दी दुकान बंद करके कहीं जा रहा होता है। उसके हाथ में एक बैग भी था जो हड़बड़ी की वजह से वहीं दुकान के सामने गिर जाता है। धनिया उस बैग को उठाकर दुकान के मालिक को देने जाता है, पर उतने में दुकान का मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका होता है। धनिया बैग खोलकर देखता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन सारे पैसों से तो मेरी सभी समस्या हल हो सकती है। इन पैसों से मैं सिया के लिए ढेर सारे रंग और पिचकारी ले सकता हूँ। पर उसके मन में कई सवाल भी चल रहे थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे अपने पास रखे हों। ये सोचकर धनिया उस दिशा में बैग लेकर भागा जिस दिशा में मालिक की गाड़ी गई थी। पर धनिया को तो दूर दूर तक मालिक की गाड़ी नहीं दिखी। वो वापस दुकान की तरफ गया और मालिक का वहीं इंतजार करने लगा, पर दुकान का मालिक तो वहाँ नहीं आया। फिर उसने आसपास की दुकानों से दुकान के मालिक के बारे में पता करने की कोशिश की, पर उसे कुछ पता नहीं चला। कुछ दूर जाने पर उसे दुकान के मालिक की गाड़ी दिखाई दी। अरे, ये तो दुकान के मालिक की गाड़ी है। चलो, मेरी मुसीबत तो दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करके बोझ हल्का करूं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर दुकान के मालिक पर पड़ती है। वो अस्पताल के सामने खड़े थे और उनके साथ एक औरत भी थी जो उसकी पत्नी थी पूजा। वो दोनों ही बहुत रो रहे थे। धनिया भागता हुआ उन दोनों के पास पहुंचा। मालिक, मालिक, आप इस बैग के लिए ही रो रहे हो ना? देखिए मालिक, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो ये बैग वहीं नीचे गिर गया था। धनिया की बातें सुनकर और उसके हाथ में बैग देखकर दुकान का मालिक चौंक गया। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे। हमारा एक ही बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत चोट आई है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डॉक्टर ने बोला है उसका खून बहुत बह गया है। खून की जरूरत है उसे, पर हम दोनों में से उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। एक आदमी बड़ी मुश्किल से खून देने को राजी तो हुआ, पर बदले में उसने बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे, पर अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा बैग जो मेरे हाथों में नहीं था, बिना पैसों के वो आदमी खून देने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से चला गया। उन दोनों की बातें सुनकर धनिया की आंखें भर आईं। मालिक, मैं दूंगा आपके बेटे को खून। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए। क्या पता आपके बेटे का ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मिल जाए। धनिया का ब्लड ग्रुप मालिक के ब्लड ग्रुप से मिल गया। उसने मालिक के बेटे को ब्लड दिया और मालिक के बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जो भी रुपए हैं वो सब तुम्हारे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे माफ कर दो अपनी गलती के लिए। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। मैंने ही तुम्हें अपनी दुकान से चोर बोलकर निकाल दिया था, वो भी धक्के देकर। मालिक, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। धनिया वो बैग मालिक को दे देता है और फिर धनिया वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि सभी बच्चे बड़े होली खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। जैसे ही वो घर पहुंचकर सिया को आवाज लगाता है, सिया बाहर आ जाती है। पर ये क्या? धनिया देखता है कि उसके हाथों में रंग की पिचकारी है। सिया मेरी बच्ची, ये रंग पिचकारी कहाँ से आई? कौन लाया? बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली। आपको नौकरी मिल गई। नौकरी? तभी घर के अंदर से वही दुकान का मालिक और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। मालिक, आप यहाँ? ये पैसे का बैग, इसके तुम हकदार हो। ले लो ये, और मैं अपनी दुकान में तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ धनिया।